बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर लगातार गिर रही थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और उसी रोशनी में नैना का चेहरा किसी अधूरी ख्वाहिश की तरह चमक रहा था। उसने अपनी उंगलियों से कॉफी मग को कसकर पकड़ रखा था, जैसे दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही हो। आरव धीरे धीरे उसके पीछे आकर रुका। उसकी मौजूदगी भर से नैना की सांसें बदल गईं। इतनी खामोश क्यों हो? आरव ने उसके कान के पास झुककर पूछा। नैना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से समझ आते हैं, उसने धीमे से कहा। आरव ने उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया। उस स्पर्श में जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे पहली बार कोई उसे सिर्फ देख नहीं रहा, महसूस भी कर रहा है। आरव ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। नैना के होठों से धीमी सी सांस निकली। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर दोनों के दिलों की धड़कनें उससे भी ज्यादा सुनाई दे रही थीं। तुम्हें पता है, नैना ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह चाहेगा। आरव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं, तुम्हें महसूस करता हूं। उसके बाद दोनों के बीच की दूरियां खुद ब खुद मिटने लगीं। उनके होठ एक दूसरे से मिले तो जैसे वर्षों का अकेलापन टूट गया। वो चुंबन सिर्फ प्यार नहीं था, वो भरोसा था, वो तड़प थी, वो इंतजार था जो आखिरकार खत्म हो रहा था। नैना ने पहली बार बिना किसी डर के खुद को उसके करीब आने दिया। उसने आरव की शर्ट को हल्के से पकड़ लिया, जैसे उसे खोने से डरती हो। आरव उसके हर एहसास को समझते हुए उसे बेहद प्यार से अपने करीब रखे हुए था। कमरे में धीमा संगीत चल रहा था। बारिश की खुशबू हवा में घुल चुकी थी और उन दोनों के बीच एक ऐसा सुकून था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आरव ने उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों को, और फिर उसके हाथों को अपने होठों से छूते हुए बोला, तुम्हारे साथ हर पल ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पहली बार खूबसूरत हुई हो। नैना की आंखें भर आईं। वो धीरे से उसके सीने से लग गईं। उस रात दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ बाहों में नहीं भरा, बल्कि अपने अंदर छुपे डर, अकेलेपन और अधूरी ख्वाहिशों को भी एक दूसरे में समेट लिया। उनके बीच की नज़दीकियां गहरी थीं, लेकिन उनमें सम्मान और प्यार सबसे ज्यादा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब नैना पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई थी। आरव के साथ बिताया हर पल उसे जिंदगी से फिर प्यार करना सिखा रहा था। एक दिन दोनों उसी कैफे में बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बाहर हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर उस दिन मैं यहां नहीं आता तो? नैना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहली बार महसूस हुआ था। तो शायद मैं आज भी भीड़ में अकेली होती। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अब कभी अकेली नहीं रहने दूंगा। नैना मुस्कुरा दी। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसे आखिरकार वो प्यार मिल गया था जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी छूता है। जहां चाहत में सम्मान हो, नजदीकियों में सुकून हो और रिश्ते में उम्र नहीं, सिर्फ एहसास मायने रखते हों।